हर साल 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है। हर साल बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया फ़िरक़ों के दरमियान ईद मिलादुन्नबी मनाने या ना मनाने के बारे में शदीद तकरार होती है। एक फ़िरका दूसरे को बिदअती और मुशरिक करार देता है तो दूसरा जवाबन उसे नबी का गुस्ताख कह डालता है। मुखालिफ फ़िरक़ों वाले ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से कतई साबित नहीं। इस दिन चरागां और लंगर तकसीम करना बिदअत है। बरेलवी इस पर यह कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। दूसरे फ़िरक़ों वाले ख़ुद को इब्लीस कहे जाने पर इनको मुशरिक कह डालते हैं। इस साल मुफ्ती तकी उस्मानी की एक तकरीर शायद बार दिगर वायरल हुई है। इसमें वो बताते हैं कि गो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इंसानी तारीख़ का सबसे अजीम वाक़या है, मगर इस रोज़ इस अंदाज में मिलाद मनाना नबी करीम और सहाबा से कतन साबित नहीं। यही सब कुछ मुहर्रम में होता है, जब शिया हज़रात का मातम गैर इस्लामी करार दिया जाता है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हर किस्म के फतवे लगाए जाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप हर मजहबी मौके पर लोगों को अपने अंदाज में मिलाद, चरागां, लंगर, मातम और जिस शय को भी वो सवाब समझते हैं करने दिया जाए, बजाय एक दूसरे पर फतवे लगाने के। किसी एक फ़िरके का लीडर दूसरे के मजहबी त्यौहार को गलत करार देगा तो झगड़े के सिवा और क्या नतीजा निकलेगा। या तो आपकी शख्सियत तमाम फ़िरक़ों से बुलंद हो तो फिर एक अलग बात है। एक फ़िरका अगर मिलाद मना रहा है तो स्वाब समझकर, ना कि दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ साजिश की नीयत से। ज़ाहिर है कि अगर एक शख्स ने मज़हब पे अमल करना है तो अपनी समझ और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही करेगा। अगर कोई गलत अकायद की निशानदही उन्स और उल्फत से करे तो शायद इस्लाह का भी सोचे, लेकिन लाठ मारने वाले अंदाज में नसीहत को कौन कबूल कर सकता है। कुरान तो ये कहता है कि तुम गैर मुस्लिमों के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो कि जवाबन वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहने लगें। इधर दूसरी तरफ हाल ये है कि मुसलमानों में मुख्तलिफ़ फ़िरके एक दूसरे को बर्दाश्त करने और मुसलमान समझने पे तैयार नहीं। आज अगर यहूदी, ईसाई या हिंदू ममालिक हम पे चढ़ दौड़ें तो क्या वो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया बुनियादों पर हम में से किसी के साथ कुछ नरमी करेंगे या सबको मार डालेंगे, जैसे अफ़गानिस्तान, लीबिया, शाम और इराक़ में हुआ। गैर मुस्लिमों के लिए हमें मार डालना कितना आसान हो गया है कि फ़िरका बनाना, आग भड़का दी जाए और तमाशा देखा जाए। हम खुद ही एक दूसरे को मार डालेंगे। कितनी सहूलत से हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि रिसालत माब और खुलफाए राशिदीन तो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। कुरान हमें मुस्लिम करार देता है, फिर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया की यह तकसीम कहाँ से आ गई। कुरान में लिखा है कि बेशक जिन लोगों ने दीन में तफ़रक़ा किया और अलग ग्रोह हो गया है, नबी तेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जब रिसालत माब और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में कोई फ़िरका था ही नहीं तो बाद में वो कहाँ से आ गए। कितनी अजीब बात है कि इनमें से बाज़ फ़िरक़ों की उम्र बमुश्किल 1 सदी है। कितनी अजीब बात है कि हम किसी भी मामले में इल्मी तहक़ीक़ करने की बजाय इन फ़िरका वराना अकायद को ज़िंदगी भर के लिए कबूल कर लेते हैं, बचपन में जो हमारे जहन में उतार दिए गए थे। क्या यह मुमकिन नहीं कि फ़िरक़ों से निकलकर हम वापस सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम बन जाएं? अगर ये भी मुमकिन नहीं तो एक दूसरे के अकायद पर सब्र ही कर लें।